आज अप्रैल 28, 2024 दिव्य शिक्षाश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, दूसरा सत्र आप सभी का स्वागत है। दूसरा दिन समाप्त होने को है। आपकी तपस्या आगे बढ़ रही है। भगवान सभी का भला कर रहे हैं, हमारा भी करेंगे, करते हैं। बस केवल जरूरी है प्रभु को समर्पित होना, सबमिशन, समर्पित, समर्पण। बाकी सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में बहुत सारे सवाल किए। सभी सवालों के जवाब भगवान देते हैं, रोकते नहीं है कहीं भी, जितने भी सवाल। लेकिन अंत में अपनी ओर से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे क्या फायदा? आज हम जानने में पड़े हैं ना, विज्ञान, ज्ञान, योग, कितनी किताबें पढ़ते हैं यहाँ। भगवान कहते हैं कुछ जरूरी नहीं है। माम केवल शरणम व्रज, मेरी शरण ले ले, मेरे शरण में आ जा, मुझे समर्पित हो जा। तेरे करोड़ों जन्म के पाप मैं यूं तत्क्षण मिटा दूंगा। रामचरितमानस में भी भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, सखा सोच त्याग हु बल मोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। तो मेरी शरण ले ले, मैं तेरा सब कुछ संभाल लूंगा। तो जीव को जो कुछ करना है, हमें इंसान को जो कुछ करना है, केवल इतना करना है, प्रभु की शरण लेना है। लेकिन हम भटके हुए लोग जो करना है वो ही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं और इसी में सारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। देखो, जिस चीज ने प्रभु प्राप्ति की, शबरी हो, मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, संत कबीर, संत तुलसीदास जी, महावीर स्वामी, कोई भी ले लो, हाँ, अनगिनत सभी ने एक ही काम किया है, सब कुछ छोड़ दिया और केवल प्रभु की शरण ले ली। तो सारा जीवन हम भटकते रहे, हिरन की तरह, मृग की तरह। और गलत ज्ञान, गलत विज्ञान, गलत सोच, भ्रांत ख्याल, ये भ्रांति में भटकते रहेंगे तो जैसे मृग कुछ भी नहीं पाता, प्यास बढ़ जाती है, मर जाता है, वो ही स्थिति हमारी होती है।
तो इतना सरल रास्ता भगवान ने बताया, हर कोई शास्त्र में बताया। ये तो हम श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, कोई ऐसे ग्रंथ का नाम देते हैं, बाकी हर कोई ग्रंथ का सार इतना ही है, मेरी शरण ले ले बस। भगवान शिव जी ने भी यही बताया है, सत हरि भजन जगत सब सपना है। और हम देखते हैं कि हम हरि भजन छोड़कर जगत के पीछे पड़े हैं और हमारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। तो ये जो मानव जीवन हमें मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। मिल गया है तो इसका सदुपयोग कर ले। और ये बहुत लंबा नहीं है, 100 साल तो कुछ नहीं है, तो इसका सदुपयोग कर ले, नहीं तो कब चला जाएगा। बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक गुजराती अनपढ़ स्त्री गंगा सती दुनिया को दिशा दी है, सही तत्व ज्ञान बताया है। कहते हैं कि हमारा ये मानव जीवन है पानी के बुलबुला जैसा है, क्षणिक। तो बताती है, વીજળી ના ચમકારે મોતી રે પરોવો પાનબાઈ, વીજળી ના ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાશે જી, જોતરે જોતામાં દીવડો ઓલવાઈ જાશે રે। मतलब है, इसका अर्थ मतलब यह है कि जब बारिश मेघ गर्जना होती है, बिजली चमकती है, बिजली की चमक की लाइट कितने टाइम तक रुकती है? हाँ, सेकंड भी कभी कभी नहीं। हाँ, जैसे प्रकाश हुआ तुरंत गायब। तो इतनी ही लाइट में हमें मोती के अंदर धागा पिरोना है, बाकी तो अंधेरा ही है। हाँ, बिजली की चमक के साथ ही हमें धागा पिरोना, यानी कि हमारी लाइफ का क्या ठिकाना है। हाँ, क्या पता कितना जीने वाले हैं, यहां से हॉल के बाहर जाएंगे या नहीं पता है क्या। तो ये चमक बिजली की यहां से हो रही है। हाँ, मोती और धागा हमारे पास है, पिरो दो, माला बन जाएगी, बीड़ा पार हो जाएगा। हाँ? ऐसी क्या पता बार बार ऐसा मौका मिलता है नहीं मिलता है। अपना लो जीवन में क्षणिक, यानी कि जो पल है, जो पल मिले इसको पहचान लो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये 100 साल हमें बहुत लंबा लगता है, लेकिन जब इनफाइनाइट की गिनती करें, अनंत की, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तनिक भी नहीं है। समझने के लिए पृथ्वी हमें कितनी बड़ी दिखती है, इसका डायमीटर देखो, इसका पेरीफेरी देखो, लेकिन वो ही पृथ्वी जब हम गिनती करते हैं पृथ्वी और सूर्य का अंतर, तो इसके सामने पृथ्वी इज नथिंग। ऐसा ये अनंत की गिनती है। यहां
तो इसमें हमारा 100 साल भी एक बिजली के चमकार जितना भी नहीं है, माइक्रोसेकंड जितना भी नहीं है। ये समय जो हमें मिला है, इसका हम सदुपयोग कर ले और प्रभु भक्ति कर ले, प्रभु प्राप्ति कर ले। अन्यथा पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज हम कलिकाल में भ्रांतिमय जीवन जी रहे हैं। जन्म से लेकर मौत तक हर कोई क्रिया जितनी भी हम करते हैं, जब हमारी समझ में आ जाएगा, जब हमारा दिल दिमाग खुल जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि हम तो अंधेरे में भटकते रहे, भ्रांति के पीछे भटकते रहे। भ्रांति जो हमने बताया, मृग जल के पीछे पड़ता है, मृग जल को सही जल मान लेता है, ये भ्रांति है। जो नहीं है, जो है कुछ लेकिन दिखता है कुछ और, इसको भ्रांति कहा जाता है। तो हमारा सारा जीवन ऐसी भ्रांति के पीछे हम बिता देते हैं। जिसको मालूम हो गया, उन्होंने बताया है। तो ये अनपढ़ स्त्री है, गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में गंगा सती, उन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला है। आत्मा ने ओळख्या विना रे 184 नहीं तो मटे रे जी। तारी भ्रमणा ने भाग्या विना रे भवना फेरा नहीं तो टले रे जी। यानी कि जब तक हम आत्मा की पहचान नहीं करेंगे, हु एम आई, तब तक 184 लाख जो योनियों की बात है, घूमते रहेंगे। जो भ्रमणाएं हैं, गुरु जी बहुत सारी भ्रमणाओं के बारे में बताया कि जो भ्रमणाएं हैं, उसको जब तक भागेंगे नहीं, यानी कि उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक भी इसमें घूमते रहेंगे। तो मुश्किल से जन्म मिला है, क्यों सदुपयोग ना हो। धन्यवाद। तो ये जिसको हम भ्रमणा कहते हैं गुजराती में, इसको भ्रांति पीएम कहते हैं, इसको डेल्यूशन इल्यूशन भी कहते हैं। एक ही बात है, जो है कुछ लेकिन दिखता है और कुछ, जो है ही नहीं लेकिन दिखता है हूबहू सही, ये भ्रांति है। तो ऐसी भ्रांतियों के पीछे हम इंसान सारा जीवन गंवा देते हैं। तो ये भ्रांतियों को तोड़ना होगा। तोड़ेगा कौन? सही ज्ञान, सही विज्ञान, सही गुरु। हाँ, और वो गुरु कौन है? वो गुरु है कृष्णम वंदे जगत गुरु। और ये जो जगत गुरु है, हर किसी के दिल में बैठा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो ये जो गुरु है, हर किसी के देह में है, तो इसकी सुनना है हमें। लेकिन हम उनकी नहीं सुनते, और हमारे बनाए ग्रंथ जो है, हमारे बनाए शास्त्र जो है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, पुस्तक शास्त्र, खगोल शास्त्र आदि, तो इसमें भटकते रहते। ये भ्रांति है।
ये सारे शास्त्र जो हमने बनाए भ्रांत है, सही नहीं है, गलत है। लेकिन इसको हम सही मान के हमारा जीवन पूरा इसके पीछे लगा देते हैं और व्यर्थ गंवा देते हैं। तो हमें सदगुरु मिले ना मिले, मैं तो कहता हूं हम खुद हमारे सदगुरु हैं, क्योंकि खुद में खुदा है। हमारे भीतर जब भगवान है तब, और जो भगवान जिसको हम जगत गुरु कहते हैं, तो इससे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। इसलिए भीतर जाना है, इसीलिए जहां भगवान है, देखो फिजिक्स पकड़ नहीं पाएगा, केमिस्ट्री पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रकृति से परे है, जहां हमारी पहुंच नहीं है, और फिर भी हमारा जीवन चला रहा है, हमें जिंदा रख रहे हैं। तो ऐसे गुरु होते हुए भी दिखते नहीं हैं। हम तो ये भ्रांति नहीं तो और क्या है। तो इसको पहचानना है, और इसके लिए जो बताया गंगा सती ने, आत्मज्ञान, आत्मा की पहचान, हमें हमारी आत्मा को और हमारे भीतर बैठे परमात्मा को पहचानना होगा। इसके लिए जो रास्ता बताया है वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, पीएचडी करने से नहीं मालूम होगा। लेकिन जो भीतर जाते हैं, गंगा सती जैसी अनपढ़ स्त्री, शबरी जैसी अनपढ़ स्त्री, और ऐसे अनगिनत भगवान के भक्त जो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, किसी ने कोई मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीएचडी ऐसी कोई डिग्री नहीं ली थी, और जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम ऐसी डिग्रियों के पीछे पड़े हैं और मानते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हाँ, ये भी तो एक भ्रांति है। हम खुद को ऐसी डिग्री लेकर, पीएचडी होकर खुद को मानते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्ञान भीतर पड़ा है, क्योंकि भगवान भीतर है। पंडित हो सकते हैं, रावण जैसे, दुर्योधन जैसे, हाँ, किताबों पढ़कर, वेद पुराण पढ़कर हम पंडित हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो तब हो सकेंगे जब भीतर जाएंगे। तो जो जो भीतर गए वो बताते हैं कि जैसे ही मैं भीतर गया, मैं भी तैर गया। तैरने का रास्ता है भीतर जाना। हुए माए, मैं कौन हूं, एकदम सरल रास्ता है, शॉर्टेस्ट वे। इससे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है। लेकिन हम लंबी लंबी मंजिलें, लंबे लंबे रास्ते काटते हैं, तीर्थाटन करते हैं, चार धाम यात्रा करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। जहां भगवान नहीं है वहां भगवान को ढूंढते हैं। कैसे मिलेगा? और यही तो कारण है कि हमें किसी को
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी जाए, भगवान किसी को न मिले हैं न मिलने वाले हैं। सभी को मिलते हैं जो भीतर जाते हैं। भीतर जाने का रास्ता तप, सेवा, सुमिरन, तप, दान, यज्ञ, उपवास, 10 बंद सिमरन, रोजा, ज़कात, नमाज, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, ये है। इसको छोड़कर हम सब कुछ करते हैं और हमारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, समय, शक्ति, धन बर्बाद करते हैं। अरे मानव जीवन पूरा बर्बाद कर देते हैं और ये 184 योनि में भटकते रहते हैं। तो आत्मा की पहचान, भ्रांति को तोड़ना, ये मानव जीवन का काम है। तो जब भीतर जाते हैं तो भीतर जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गंदगी से भर दिया है हमने पूरा। तो सबसे पहले यहां भी जरूरत है सफाई की। तन की सफाई, मन की सफाई, बुद्धि की सफाई, आत्मा की सफाई। जब तक सफाई नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक के बाद एक क्रमशः आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तन की सफाई लेंगे। पहला सुख निरोगी काया। काया की सफाई कैसे करें, तन की सफाई कैसे करें, इस स्थूल देह की सफाई कैसे करें। तो इसके लिए हमने सुबह देखा था कि बहुत सारे रास्ते हैं। इसमें से हमने 3 पसंद किए हैं। 3 में सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंस वो है स्थूल सफाई, बड़ी आंत की। क्योंकि जो गंदगी भरती है इसकी शुरुआत होती है वो बड़ी आंत से होती है। देखो ये जो हमारा सिस्टम है, यहां से हम डालते हैं, दिस इज द इनपुट, और पीछे से निकलता है मलद्वार से, गुदाद्वार से, एनस से। तो एक पूरा पाइपलाइन इसको समझे, जिसका ए इनपुट है, पीछे आउटपुट है। जब इनपुट में कुछ डालते हैं तब कहीं न कहीं वो रुकता है। इसको निकालने की व्यवस्था तो भगवान ने की है। जैसे हमने कार का एग्जाम्पल देखा था। कार में जब पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल कंबस्शन होने के हिसाब से धुआं निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं। तो इसको निकालने की व्यवस्था तो की है ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने, फिर भी इसको बार बार सर्विसिंग करवाना पड़ता है, सफाई करवानी पड़ती है, क्योंकि पूरा नहीं निकल पाएगा। कैसे भी आप देखो, आटा पीसने की चक्की है, फ्लोर भी, इसमें भी हम डालते हैं, निकल जाता है, फिर भी कुछ बच जाता है। तो इसको भी बार बार खोल कर साफ करना पड़ता है।
कोई भी प्रोसेस आप ले लो, कोई भी, जहां कुछ प्रक्रिया होती है वहां कूड़ा कचरा बच जाता है, चिपक जाता है, रह जाता है। तो इसको बार बार साफ करना ही पड़ता है। आप छोटा या बड़ा कोई भी यंत्र ले लो, कोई भी फैक्ट्री ले लो, सभी जगह ये सफाई जरूरी है ही। हमारा शरीर भी एक यंत्र है। कहो तो बहुत सारे यंत्र मिलकर एक फैक्ट्री होती है, तो एक फैक्ट्री है। इसमें फेफड़े हैं, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रुधिराभिसरण तंत्र यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन सिस्टम ये भी है। ऐसे नाना प्रकार के किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारे यंत्र है इंडिपेंडेंट। ये सारे यंत्र को जोड़कर एक पूरा फैक्ट्री बनाया है भगवान ने। तो फैक्ट्री में जब हम यहां से डालते हैं, डालने का एक ही भगवान ने द्वार दिया है। डालते हैं तो ये पूरा प्रक्रिया होकर, जिसको हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, पचन क्रिया, ये डाइजेस्ट होते होते इसमें से रस चूसा जाता है और जो कुछ बचता है वो इसको आगे 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 धकेलते धकेलते बड़ी आंत के द्वारा रेक्टम में पहुंचाया जाता है। रेक्टम जिसको हम मलाशय कहते हैं, छोटा सा है, और अंत में एनस के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ये सारा काम शरीर करता है, शरीर के भीतर बैठे भगवान करते हैं। लेकिन ये काम कब होगा? जब सही भोजन लेंगे। डिजाइन फूड, हर किसी के लिए डिजाइन फूड बिलग बिलग है। जैसे हमने कार के बारे में देखा था, देखो हमने बहुत सारी कार बनाई। कोई कार ऐसी बनाई जो पेट्रोल से चलती है, कोई कार ऐसी बनाई जो डीजल से चलती है, कोई कार सीएनजी से, कोई एलपीजी से, कोई इलेक्ट्रिसिटी से, कोई बैटरी से। पहले पहले जो हमने बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था ट्रेन को चलाने के लिए। तो ये भाप बनाते थे कोयले से। तो ये सारे ईंधन है, फ्यूअल्स है, और जैसा फ्यूअल इसके हिसाब से ये मशीन बनाना पड़ता है। सबसे पहले डिजाइनर जो है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो फ्यूअल डिसाइड करता है कि कौन सा फ्यूअल देंगे। तो इसके हिसाब से इंजन बनाना पड़ता है। उसी तरह भगवान ने भी 84 लाख योनियों में जितने जीव बनाए, सबसे पहले सभी का फ्यूअल, भोजन ये तय किया। वनस्पति के लिए, पेड़ पौधे के लिए भगवान ने हवा, प्रकाश, पानी, आकाश ये तय कर लिया। और इसके हिसाब से देखो उनका बॉडी का कंस्ट्रक्शन किया। पेड़ पौधे की शरीर की रचना, देह की रचना उनके भोजन के हिसाब से है।
उनका भोजन ऐसा है कि इसको काटना नहीं पड़ता, चबाना नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से न दांत है, न जीभ है, न जौज है, न फूड पाइप है, अन्न नली नहीं है, स्टमक नहीं है, छोटी आंत बड़ी आंत नहीं है, क्योंकि भोजन ऐसा है। तो उनको पर्ण दिए गए, पत्ते दिए गए, और वहां वो पचन होता है, डाइजेशन होता है, और सारे पेड़ को, पौधे को वहां से पोषण मिलता है। उसी तरह पक्षी हम देखें, पक्षियों का भोजन भगवान ने जैसा तय किया, पक्षियों में भी बहुत डिफरेंट टाइप के पक्षी होते हैं। ज्यादातर पक्षी जो भगवान ने बनाए, अनाज, दालें, ग्रेन्स एंड पल्सेस, उसका भोजन तय किया। तो इसके हिसाब से पक्षी का देह की रचना भगवान ने की। चुगने के लिए चोंच दी, डायरेक्ट डाल देते हैं तो उनको दांत नहीं दिए, डाढ़े नहीं दी, डायरेक्ट पेट में डाल देते हैं। और जो हैमर से भी नहीं टूटने वाला ऐसा ये दाने, मूंग का, मटका, चने का, अनाज का, दालों का, वो छोटे से पक्षी के छोटे से पेट में पच जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी केमिकल फैक्ट्री लगाई है कि वो केमिकल जो है वो इसको तोड़ देता है, और इसमें से जो पक्षी को जरूरी है पंच तत्व, ये सारे पंच तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब कुछ उनको अपने भोजन से मिल जाता है। जैसे वनस्पति के पेड़ पौधे को अपना जो भोजन है, आकाश, हवा, प्रकाश, पानी, इससे पंच तत्व मिल जाते हैं, तो उसी तरह पक्षियों को अपने भोजन से पंच तत्व मिल जाते हैं। कई कई पक्षी मांस पक्षी भी है, कई कई पक्षी केवल फल खाने वाले हैं, तो उनके हिसाब से उनके देह की रचना भगवान ने की है, और इस हिसाब से अपना अपना भोजन खाकर उनको पांचों तत्व मिल जाते हैं, और कोई डेफिशिएंसी नहीं रहती, और उनको कोई रोग नहीं होता है, और जो बचता है वो भी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ये निकालने की व्यवस्था तो भगवान ने की ही है। फिर भी ये प्राणी जिसको हम अबूध कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, ये भी बार बार उपवास कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। उनको पता है कि जब जब आवश्यकता पड़ जाए तब वो खाना पीना बंद कर देते हैं। उसी हिसाब से हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, खरगोश आदि जो पशु है, प्राणी है, उनका भोजन भगवान ने ग्रास, घास, संस्कृत में कहते हैं तृण, ये तय किया है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको चबाने के लिए, इसको पचाने के लिए ये सारी व्यवस्था भगवान ने की।
इंसान को एक ही पेट दिया, एक ही स्टमक दिया, जबकि ऐसे प्राणियों को 3-3, 4-4 स्टमक दिए। जैसा भोजन, उस हिसाब से भगवान ने हर कोई प्राणी के देह की संरचना की है, कंस्ट्रक्शन किया है। मांसाहारी प्राणी के लिए भी ऐसा ही है। शेर, चीता, बाघ, वरु, ये जंगल में रहते हुए भी फल नहीं खाते, घास नहीं खाते, शिकार करके वो अपना भोजन, वो मांस ही खाते हैं। उनको शिकार करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने उनका देह वैसा बनाया। देखो उसका बाहरी देखाव कैसा है, एकदम डरावना, भयानक, कि जिससे शिकार अपने आप समर्पित हो जाए, उसको ज्यादा कष्ट न लेना पड़े, दौड़ना न पड़े। अब समर्पित तो हो गया, बाद में इसका चीर फाड़ करना पड़ता है। तो चीर फाड़ के लिए वो छुरी चप्पू कहां लेने को जाएगा? तो भगवान ने उनको ऐसे दांत दिए, दंतशूल, ऐसे नखून दिए कि जो चीरफाड़ कर सके। देखो ये भगवान की व्यवस्था जब हम देखेंगे हमें पता चलेगा कि हर कोई देह की एक सी व्यवस्था नहीं है। जैसा जैसा भोजन, उस हिसाब से ये व्यवस्था भगवान ने की है, रचना की है, बाहरी और भीतरी भी। तो ऐसा जो मांस है, अब वो मांसाहारी प्राणी के शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, क्योंकि वहां ऐसे केमिकल्स भगवान जनरेट करते हैं, ऐसी केमिकल फैक्ट्री लगाई है। उसी तरह जलचर प्राणी जितने हैं, बहुत सारे प्राणी दरिया में, जल में भी रहते हैं। उनके लिए भगवान ने वहां भोजन जो दिया वही वो खाते हैं। यहां से हमें पता चलता है कि हमें भी, इंसान को भी अपने लिए जो भगवान ने भोजन बनाया वो ही भोजन खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ खाते हैं तो इसको पचाने की कोई व्यवस्था हमारे शरीर में भगवान ने नहीं की है, तो वो नहीं पचेगा। जब नहीं पचता, अपच रहता है, तो सड़ान लगती है। सड़ान लगने के कारण गैस प्रोड्यूस होती है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, कीड़े पड़ते हैं। तो ये वातपित्त कफ जो हम कहते हैं, यही तो सारे रोगों का कारण है। तो अब हमें पता चल चुका कि अन्य प्राणी क्यों बीमार नहीं है। अन्य प्राणी को सर्दी, जुकाम, बुखार, कोरोना, ये सब कुछ क्यों नहीं होता, और क्यों ही इंसान को ही होता है। तो अब हमें पता चल गया है, जो हम जानते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन यहां नहीं जानते, अप्लाई नहीं करते। हम कहते तो हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना
बदल गया इंसान। उसी तरह हम एक भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे न बदले, पक्षी न बदले, मांसाहारी प्राणी न बदले, जलचर प्राणी न बदले, लेकिन एक इंसान बदल गया। इंसान का खान पान बदल गया, इंसान की रहन सहन बदल गई। और बाकी आप देखो, जब से सृष्टि बनी कोई बदले नहीं, और हम दिन ब दिन बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। तो नहीं बदलना, ऐसा नहीं है। बदलाव सही दिशा का होना चाहिए, जो सुबह हमने देखा था। बदलाव एक क्रिया है, लेकिन यदि दिशा गलत है तो परिणाम गलत आएगा, खराब आएगा। तो हमने दिशा गलत चुन ली है। यही तो कारण है कि आज इंसान न केवल रोगिष्ठ है, लेकिन अन्य कई दुखों से ग्रसित है। तो इसका कारण और कुछ भी नहीं है, हम खुद है, और वो है हमारी गलत दिशा, वो है हमारी गलत सोच, वो है हमारी भ्रमणा, भ्रांति। तो जब तक हम इस भ्रांति को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम रोगिष्ठ तो रहेंगे ही, लेकिन और सारे दुखों से मुक्ति हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए भी जरूरी है भ्रमणाओं को तोड़ना। तो एक जो भ्रमणा है हमारी खान पान की, जो कुछ आज हम खाते हैं सही मान के खाते हैं। जो कुछ खाते हैं, हम क्या खाते हैं इसमें देखेंगे, सारी दुनिया की बात करते हैं इंसान, तो सबसे ज्यादा हमारे भोजन में कुछ है तो अनाज और दालें हैं। आप देख लेना, सारी दुनिया का इंसान अनाज और दालें ज्यादा से ज्यादा खा रहा है। इसलिए आपने देखा, बार बार आपने सुना भी होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तब उनको और कोई चिंता नहीं थी। डीजल मिले या ना मिले, पेट्रोल मिले या ना मिले, और कुछ सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन अनाज नहीं मिलता, दालें नहीं मिलती, वो भूखे मर जाएंगे। इसलिए उनके जो शासक, जिसके भी पास अनाज दालें का स्टॉक था, उसको विनती करते रहते थे कि आप हमें अनाज दालें भेजते रहो। शस्त्र नहीं मिलता चलेगा और कुछ भी नहीं मिलता चलेगा, लेकिन हमने हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी बना दी है कि अनाज दालें नहीं मिलता तो लगता है कि हम मर जाएंगे। दूसरा ऐसा ही एक है, जो इंसान सबसे ज्यादा खान पान में उपयोग कर रहा है, वो है दूध, मिल्क, दूध और दूध से बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। देखो, जब भी इमरजेंसी लगती है,
आप देखेंगे कोरोना भी कितना सारी दुनिया को स्थगित कर दिया था, लेकिन सारी दुनिया में शासकों ने दूध अनाज दालें पहुंचाने की व्यवस्था की थी। आप सभी को पता होगा। और हम भी तड़प रहे थे कि हमें दूध मिल जाए, हमारे बच्चे को दूध मिल जाए, हमें अनाज दालें राशन मिल जाए। हाँ, ये भ्रांतियां हैं। ये हमारा भोजन है ही नहीं। ये भोजन जो हमने देख लिया, अनाज दालें जिसको हम मिलेट भी कहते हैं, ये सारा भोजन पक्षियों का है, इंसान का नहीं है। और जब इंसान खाता है, इनके शरीर में पचने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री ही नहीं है, तो कैसे पचेगा? और जब नहीं पचेगा, पड़ा रहेगा, सड़ान लगेगी। सड़ान लगने के कारण गैस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन, कीड़े बनना, ये सब कुछ होगा। यानी कि वात पित्त कफ जो हर कोई रोगों को जन्म देने वाला है। तो ये भ्रांति को तोड़ना है। जो हम भ्रांति में भटक रहे हैं कि भोजन अनाज दालें मिलेट हमारा भोजन है, ये भ्रांति को तोड़ना है। ये हमारा भोजन नहीं है। दूध से बनी चीजें इंसान का भोजन है, ये भ्रांति तोड़ना है। हमारा भोजन नहीं है, हमने तोड़ दी। आज 30 साल बीत गए। हाँ, यदि वो हमारा भोजन होता, यदि इसके बिना हम मर जाते, हाँ, तो हम जीते ही नहीं। लेकिन आज हम आपके सामने हैं। और वेद पुराण में तो आप जानते हैं, ऋषि मुनि तपस्वी, हाँ, वो कहाँ कुछ खाते थे। जब खाते थे तो कंद मूल फूल फल पत्तियां खाते थे, पानी पीते थे। तो ये इंसान का सही भोजन है जो हम नहीं खाते। और जो हमारा भोजन नहीं है वो ही खाते हैं। तो ये भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति जो हमें भटका रही है। तीसरा जो हम खाते हैं, सारी दुनिया की बात करते हैं, सारे दुनिया के इंसान की बात करते हैं, तो मांसाहार बहुत सारे लोग, मोर देन 90% कहा जाता है, मांसाहार करते हैं। मांसाहार आहार अवश्य है, आहार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मांसाहारियों के लिए है, शेर के लिए है, चित्ता वाघ वरु के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मांसाहारी प्राणी के लिए सही भोजन है, डिजाइन फूड है। हमारे लिए ये जहर है। अनाज दालें पक्षियों के लिए सही भोजन है, हमारे लिए वो जहर है। और सबसे ज्यादा भ्रांत ख्याल ये है कि हर कोई भोजन को हम आग पे चढ़ा के खाते हैं, भूंजते हैं, तलते हैं, तेल घी में उबालते हैं, हाँ, बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, बेक करते हैं। तो इसमें भी सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा खाने से ये हमारे शरीर पे बोझ है, ये अनडिजाइंड फूड है, और इसमें जो सत्व तत्व है जल जाते हैं।
इसीलिए हमारे शरीर में नाना प्रकार की डेफिशिएंसी जन्म लेती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, नाना प्रकार की। तो इसका कारण है डिफिशिएंट फूड। एक तो जो हमारा भोजन नहीं है वो खाना, और इसको भी आग पे चढ़ाकर खाना है। तो अब हमें पता चल गया कि इंसान के लिए सही भोजन क्या है, भगवान ने क्या बनाया है। इतना ही नहीं, भगवान ने मानव देह धारण करके, रामलीला कृष्ण लीला करके हमें बताया कि इंसान का क्या भोजन है, खा करके बताया। और फिर भी हम ये भगवान को न मानते हुए हमने जो विज्ञान बनाया, ये विज्ञान ने जो हमें बताया वो ही खाते हैं और बीमार पड़ते हैं, बीमारी को हटा नहीं पाते हैं। वहीं भी भ्रमणा है, वहीं भी गलत सोच है। तो अब हमारी समझ में आ गया कि इंसान का भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। तो हमें भोजन बदल देना आवश्यक है, जरूरी है। एक साथ नहीं बदल सकते तो धीरे धीरे बदले। आदत पड़ गई है हजारों सालों से, परापूर्व से, धीरे धीरे लेकिन बदले। तो सही आहार शास्त्रों में बताया है, स्क्रिप्चर्स में, दिव्य वाणी में, और जो हमने विज्ञान बनाया इसमें जो आहार बताया है वो गलत आहार बताया है। देखो, जो कुछ हम खाते हैं, सारी दुनिया में इंसान जो खाता है वो वैसे नहीं खाता है। उनको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उनके मन में भर दिया गया है कि हमारा भोजन क्या है। स्कूल कॉलेज में हम सब पढ़े हैं, हम सभी को पता है कि हमें क्या पढ़ाया गया है। अनाज के बारे में क्या पढ़ाया गया है, दालों के बारे में क्या पढ़ाया गया है, दूध के बारे में क्या पढ़ाया गया है, मांस मच्छी अंडे के बारे में क्या पढ़ाया गया है, आग पे चढ़ाया भोजन के बारे में, पक्व आहार के बारे में क्या पढ़ाया गया है, हम सब जानते हैं कि अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ऐसा हमारा विज्ञान मानता है, मैन मेड साइंस। हमें पढ़ाया गया, हमने इसको सच मान लिया, हमने ये खाया और ये परिणाम आया कि हर कोई बीमार है। कहने वाले भी बीमार, करने वाले भी बीमार, हर कोई बीमार है। आप देख लेना, हर कोई साइंटिस्ट, हर कोई डॉक्टर, हर कोई वैद्य,
हर कोई सन्यासी, हर कोई संसारी, क्योंकि हर कोई गलत खाना खाते हैं। यदि किसी ने सोचा होता कि 84 लाख योनियां हैं, हर कोई जीव के देह पंच तत्वों से बने हैं, हर किसी को, जो हम जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हर किसी को जरूरत है। लेकिन इंसान के अलावा और जिसके लिए भोजन बना वो पक्षियों के अलावा और कोई अनाज नहीं खाते हैं। हाँ, आप देख लेना, हम सभी को पता है, ना कोई जलचर खाता है, ना कोई स्थलचर खाता है, ना कोई नभचर खाते हैं। जिसके लिए बना वो पक्षी खाते हैं और हम इंसान खाते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जो जल में रहने वाले छोटी छोटी मछलियां से लेकर बड़े बड़े मगरमच्छ, उनका जो ब्लड है, खून है, रक्त है, वो भी गर्म ही रहता है। पानी में रहते हुए भी हमारा जितना बॉडी टेम्परेचर है उतना ही उनका भी रहता है। पानी में रहते हुए भी ठंड में जो रहते हैं और जो अनाज दालें नहीं खाते, उनका खून भी गर्म रहता है। मतलब कि खून को गर्म रखने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज खाना जरूरी है। ये जो साइंस ने हमें पढ़ाया वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ। कोई माने न माने अपनी मर्जी, लेकिन हमारा मानना है और हमने प्रयोग किया है खुद पे और करोड़ों लोगों पे। उसी तरह दालों की बात करें, दाल में से प्रोटीन मिलता है, ऐसा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम सभी ने पढ़ा है और हम सभी ने इसको सही मान लिया और हम खाने लगे, आज भी खाते हैं। सारी दुनिया खा रही है। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि प्रोटीन तो हर कोई जीव को जरूरी है। 84 लाख योनि, जलचर, स्थलचर, नभचर, सभी को। और पक्षी के अलावा, इंसान के अलावा और कोई दालें नहीं खाते, पल्सेस नहीं खाते, जिसको विटामिन का सोर्स बताया गया है। और फिर भी हर कोई जीते हैं, हर किसी को विटामिन मिल रहा है। मतलब कि जो हमारे विज्ञान ने हमें पढ़ाया वो सरासर झूठ है। जब हम ऐसा कहते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें लोग पागल भी कहेंगे। कुछ ऐसे ही कारण के हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो हम YouTube
चैनल चलाते थे न्यू डाइट सिस्टम, इसको यूट्यूब से ही रिमूव कर दिया। हाँ, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है। जो हम कहते हैं वो स्वीकार करने को लिए तैयार नहीं है। वो ऐसा नहीं मान सकते कि कैंसर भी ठीक हो सकता है, डायबिटीज भी ठीक हो सकता है, बीपी भी ठीक हो सकता है, हर कोई रोग ठीक हो सकते हैं बिना दवाइयां। वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, तो उन्होंने हमारी यूट्यूब चैनल ये रिमूव कर दी। वो जाने, उनका काम जाने, हमें तो इससे फायदा हो गया। हाँ, नरसिंह मेहता आपको पता होगा, जब अपनी पत्नी का देहांत हो गया, वो क्या कहते हैं, भलू थयु बांगी जंजाल, सुखे बजसु श्री गोपाल। हाँ, मतलब जो भगवान ने किया ठीक किया। पत्नी का देहांत हो गया, अब हम प्रभु भजन में ज्यादा समय दे सकेंगे। हाँ, तो हमारे लिए ये ऐसा ही है। यूट्यूब चैनल रिमूव हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अब प्रभु भजन के लिए हमें बहुत ज्यादा समय मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। इसमें ही हाँ लगे रहते थे, सुबह से लेकर रात तक बार बार हाँ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, फॉरवर्ड करना सारे ग्रुप्स में। हाँ, सारी झंझट। थैंक्स यूट्यूब हाँ कि हमारी चैनल रिमूव कर दी। हम उनको बहुत बहुत उनके आभारी है, क्योंकि वैसे हम नहीं छोड़ते। हाँ, लेकिन ऐसे छूट गया, ये भी एक प्रभु मर्जी है, भगवान की कृपा है। इससे हमें बहुत आनंद है, निजानंद है, सहजानंद है, मुक्तानंद है, प्रेमानंद है, अखंड आनंद है। तो अब हमें पता चल चुका कि स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है वो सरासर झूठ पढ़ाया जाता है, सरासर। इसलिए मैंने ये जो किताब लिखी है, पंड्या जी ने आपको पहले बताया, नई शिक्षा प्रणाली, न्यू एजुकेशन सिस्टम। आज तक तो हम न्यू डाइट सिस्टम पे जोर देते थे, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम कब समझ में आएगा? जब हमारी शिक्षा में वो आएगा। बचपन से हम स्कूल कॉलेज में सिलेबस में डाल देंगे तो बाद में ऐसा कोई आश्रम बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई सेमिनार करना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बचपन से ही सही नॉलेज हमें मिलेगा, स्कूल कॉलेज में सही दिया जाएगा। तो ये सारे व्यर्थ प्रयास जो आज बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो अनाज के बारे में हमने देखा, दालों के बारे में देखा। आजकल मिलेट का बहुत चल रहा है, मिलेट मिलेट मिलेट। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मिलेट के पीछे पड़े हैं। हाँ, सरासर गलत है। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे गुजरात के हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है, हमें कहना पड़ेगा। इससे उनकी दृष्टि से वो शायद ठीक होगा, वो कोई और एंगल से सोचते होंगे कि गेहूं उगाना, चावल उगाना, इसमें बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो बच जाता है पराल, क्या कहते हैं यहाँ, हाँ, ग्रास जो बच जाता है, इसको आग लगाकर प्रदूषण फैलता है। हाँ, उनकी दृष्टि में
इस हिसाब से वो सही है। लेकिन खान पान में मिलेट हमारा भोजन है इंसान का, वो सरासर झूठ है। हाँ, फायदा होगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा गलत करते थे, अब कम गलत करते हैं, लेकिन गलत तो करते ही हैं। वो मानो जो रोग हमें 50 साल में होते थे वो आज 70 साल में होंगे, लेकिन होंगे होंगे होंगे, क्योंकि जो भोजन गलत है वो गलत ही है, ये समझ लेना जरूरी है। थोड़ा कम खराब है, इतना ही। हाँ, जैसे गुंडे होते हैं ना, त्रासवादी, आतंकवादी, कोई बहुत ज्यादा मर्डर करने वाले, ज्यादा सोसाइटी को नुकसान करने वाले होते हैं, कोई कम नुकसान करने वाले होते हैं, को अपने गांव के छोटे गुंडे होते हैं, लेकिन गुंडे वो गुंडे ही है। हाँ, कोई कम नुकसान करता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले को हम ठार कर देंगे, मार देंगे, तो ये समाज को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन छोटे गुंडे भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो मिलेट भी नुकसान करने वाला है, चाहे गेहूं चावल की तुलना में कम नुकसान करेगा, लेकिन नुकसान तो करता ही है, करेगा ही, क्योंकि ये हमारा भोजन नहीं है। पक्षियों के लिए बराबर है, हम पक्षी नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारी पचन व्यवस्था जो भगवान ने बनाई है यूनिक है, टोटली डिफरेंट है, हर कोई जीव से डिफरेंट है। तो हमारे लिए जो हमारा भोजन है, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, ये ही हमें खाना चाहिए, जो पढ़ाया ही नहीं जाता। अरे आजकल भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, हाँ, जब हम कहते हैं कच्चा ही सच्चा, जो पक गया वो बिगड़ गया, तो लोगों इस पे वीडियो बनाते हैं। हाँ, और कैसे लोग बनाते हैं? जिसको लोग गुरु मानते हैं, जिसको प्रभु भक्ति करना है, प्रभु भक्ति छोड़कर यहां आ जाते हैं, ये गलत है, हाँ ये गलत है, ये गलत है। अरे आप भक्ति करो ना, ये मानव देह मिला है, तो किसी को गलत ठहराने से आपको क्या फायदा? हमारे लिए छोड़ो ये सब कुछ। हाँ, प्रभु भक्ति यही। हाँ, लोग आपको मानते हैं, करोड़ों लोग आपको गुरु मानते हैं, और ऐसे लोग आप ऐसे पिष्ट पेषण में पड़ते रहते हैं कि नहीं पकवा आहार तो खाना जरूरी है। हाँ, कच्चा खाएंगे वो पचेगा नहीं, हाँ ये होगा वो होगा, कई कई तर्क निकालते हैं, ऐसे ऐसे तर्क निकालते हैं, हाँ, जो सत्य से दूर है। एनीवे, हर किसी को अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना ओपिनियन रखने का, और खास करके लोकतंत्र में तो सभी को अधिकार है। लेकिन सुनने वाले जो है वो सभी की सुनते हैं, तो उलझन में पड़ जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब सही ज्ञान मिला होगा तो चाहे जिसको जो भी कहना है कहें, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, इंडिया का हो, सारी दुनिया का कहीं का भी हो, अरे वन वर्ल्ड लीडर भी हो जाए, आखिर सारे वर्ल्ड का, हाँ, जैसे WHO है, हाँ, तो भी हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमें सही ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें मालूम हो गया। अब WHO को जो भी कहना है कहे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसलिए WHO को भी
हम कहते हैं, हाँ, ये हमारी यूट्यूब चैनल ऐसे वैसे नहीं निकाली है, हमें पता है। WHO को भी हम कहते हैं, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया कहती है, हम कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को हेल में डाल देता है, नर्क में, स्वर्ग से नर्क में डालने वाला यदि कोई है तो ये WHO है। और इसलिए इसको वर्ल्ड हेल्थ नहीं, हेल HELL ऑर्गेनाइजेशन ये नाम मैंने दिया है। किसी ने हिम्मत ऐसा बोलने की, और मैं बार बार बताता हूं, आज का नहीं है, पहले से। हाँ, जिसको जो भी ठीक लगे इसका अर्थघटन करें, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं जानता हूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है। हेल्थ के बारे में दे नो नथिंग। हाँ, सारे विश्व का वो ठेका लेके बैठा है, हर कोई बीमार है, आप देख लेना। छोटे से छोटा कर्मचारी, प्यून से लेकर उनके CEO हो, जो भी हो, टॉप पदाधिकारी हो, हर कोई बीमार है। तो ये हेल्थ की रखे वाली करने वाला कौन ऐसा है? लेकिन इनका मानते हैं, हर कोई मानते हैं, जो नर्क में डालने वाली एक संस्था है और वर्ल्ड वाइड है। तो जब जिसको सही बात समझ में आ जाएगी, वो चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या इसके परे भी कोई संस्था बन जाए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें तो बस भगवान, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, हाँ, राम राखे एम रहिए उद्धव जी, जे ही विधि राखे राम वे ही विधि रहियो। हाँ, कौन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, कौन वैज्ञानिक, कौन डॉक्टर, हमारे लिए सब कुछ भगवान है, केवल भगवान। जो हम कहते हैं ऐसे क्योंकि हमारे पकड़ में नहीं आता, बाकी है तो यहाँ भीतर, यहाँ मालूम नहीं कहाँ है। यहाँ काटते हैं तो यहाँ नहीं मिलता, यहाँ काटते यहाँ नहीं मिलता, यहाँ काटते यहाँ नहीं मिलता, पकड़ में ही नहीं आता। वो ही तो भगवान है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो ये विज्ञान ने जो हमें कुछ समझाया है, सिखाया है, सरासर झूठ सिखाया है। और मैं कहता हूं, सारी सृष्टि में सारे दुखों का यदि कोई जड़ है तो ये मैन-मेड साइंस है। सारे दुखों का, केवल इंसान के नहीं, केवल रोग नहीं, जितने भी दुख हम समझ सके, गिना सके, अनगिनत, और केवल इंसान के नहीं, सारे जीवों के, सारे दुखों की जड़ जो है तो ये मैन मेड साइंस है। हाँ, मेरी समझ में दृढ़ हो गया है। वैसे कहा जाए तो मैं भी एक साइंटिस्ट हूं। ज्यादातर आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, मैंने साइंस पढ़ा है। साइंस की मेन 2 ब्रांचेज है, हम सब जानते हैं। जैसे एक पेड़ की 2 डालियां, एक माँ बाप की 2 संतान।
उसी तरह साइंस की दो ब्रांचेज, एक है ए ग्रुप, एक है बी ग्रुप। एरिथमेटिक पढ़ने वाला ए ग्रुप, बायोलॉजी पढ़ने वाला बी ग्रुप। एरिथमेटिक पढ़ने वाला इंजीनियर होता है, टेक्निकल फील्ड में जाता है। बी ग्रुप बायोलॉजी पढ़ने वाला डॉक्टर बनता है, फार्मासिस्ट बनता है। शरीर रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन सरासर झूठ पढ़ाया जाता है, सरासर। डॉक्टरों को मुझे कहने दो, कोई डॉक्टर है तो बुरा मत मानना, डॉक्टरों की आलोचना भी नहीं है। डॉक्टर तो हमारे जैसे ही हमारे बांधव है, लेकिन उसको जो पढ़ाया जाता है वो शिक्षा सरासर झूठ है, गलत है। इस हिसाब से डॉक्टरों को रोग क्या है, ये शरीर क्या है, इसके बारे में तनिक भी पता नहीं है, जीरो नॉलेज है। मैं तो कहता हूं जीरो नॉलेज वाला अनपढ़ है वो भी डॉक्टर से अच्छा है। डॉक्टरों को गलत पढ़ाया जाता है, माइनस इसके पास जो नॉलेज है, रिवर्स नॉलेज है, गलत ज्ञान है, और जो गलत है वो ज्यादा नुकसानदेही है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारी मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस ये समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए है, तनिक भी फायदा इससे नहीं है। ये अनाज की हम बातें करते हैं, मिलेट की बातें करते हैं, पकाता है कौन? किसान, इंसान। ये भी गलत है, बिल्कुल। किसानी नहीं करना है, खेती नहीं करना है, कोई भी उगाना नहीं है, पकाना नहीं है। आज को हम ये जो खेती है, फार्मिंग है, इसको भी इंडस्ट्री बना दिया है। हाँ, फार्मिंग इंडस्ट्री, जहां ये सब कुछ प्रोडक्शन होता है। तो आप देखेंगे 84 लाख योनियों में अपने लिए, अपने भोजन के लिए कौन कुछ पकाता है, उगाता है, और कौन मर गए भूखे। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं ये भ्रांत ख्याल के पीछे इंसान पड़ा है। ये भ्रांतियों को तोड़ना होगा, अन्यथा मृग की तरह थक कर देह छोड़ना होगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।